जब भी हम लोग हेयर वॉश करते हैं हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। बाथरूम में बालों का गुच्छा इकट्ठा हो जाता है। जब कंघी करते हैं तो कंघी में बालों का गुच्छा इकट्ठा हो जाता है। तो किस तरह से हम हेयर वॉश करें ताकि हमारे बालों का गिरना टूटना बिल्कुल ही रुक जाए, बालों की लंबाई बढ़े, शैम्पू हमारे बालों को बिल्कुल भी नुकसान करने ना पाए और बालों में एक नेचुरल चमक लेकर आए। चलिए आज इस वीडियो में बताऊंगी शैम्पू करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका। इस वीडियो में एक नहीं दो अलग अलग तरह की रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपके बालों को सिल्की शाइनी और बालों को मजबूत बनाएगी। पहले के लोग क्या किया करते थे दोस्तों, इन्हीं हर्बल शैम्पू का ही तो इस्तेमाल करते थे बालों को काला घना लंबा और मजबूत बनाने के लिए। परंतु आजकल हम लोग तो क्योंकि बाज़ार का शैम्पू बनाना नहीं पड़ता, लगाना आसान है, इसलिए हम लोग तुरंत बाज़ार वाले शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। कोई बात नहीं, वो करते हैं हम इस्तेमाल, परंतु आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम शैम्पू के हार्श केमिकल को ख़त्म करें और जो हेयर वॉश करते हैं उसे अच्छा हेल्दी बनाएं। हेयर वॉश को हेल्दी बनाने के लिए ताकि हमारे बालों का टूटना रुके, बालों की चमक खोने ना पाए, इसके लिए हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे आंवले का। सूखा आंवला भी ले सकते हैं। अभी तो मार्केट में बहुत अच्छे ताज़े आंवले आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आज फ्रेश आंवले का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगली चीज़ जो कि मैं यहाँ लूँगी सोप नट, जिसे हमारे यहाँ अरीठा कहा जाता है। जब आप इसे तोड़ेंगे ना तो इसके अंदर एक गुठली होती है, उस बीज होता है, इस बीज को आप निकाल कर फेंक दीजिए और अरीठे का इस्तेमाल करें। अरीठा एक नेचुरल सोप है दोस्तों और बालों को सॉफ्ट बनाता है, बालों को स्मूथ बनाता है अरीठे का एप्लीकेशन। साथ ही साथ जो अरीठा होता है एक माइल्ड क्लींजर के जैसा काम करता है, हमारे बालों में छुपी हुई गंदगी को बाहर निकालता है। सोप नट सिर की खुजली को दूर करता है और साथ ही साथ हमारे बालों में एक नेचुरल चमक लेकर आता है अरीठा। 2 से 3 अरीठा ले लीजिए, एक आंवला ले लीजिए, ताज़ा है तो ताज़ा लीजिए और सूखा है तो आप सूखा भी ले सकते हैं। अगली चीज़ शिकाकाई। शिकाकाई क्या है दोस्तों, बालों को मजबूती देती है शिकाकाई। शिकाकाई में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, बालों की जड़ों को नरिश करती है, स्ट्रॉन्ग करती है शिकाकाई का एप्लीकेशन और बालों का टूटना काफ़ी हद तक रुक जाता है। शिकाकाई का पाउडर भी आता है। आज मैं सारी खड़ी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जब आपके पास नहीं है तब आप शिकाकाई का पाउडर, आंवले का पाउडर, अरीठे का पाउडर भी ले सकते हैं। अगर है तो खड़े चीज़ों का इस्तेमाल करें। शिकाकाई भी एक माइल्ड क्लिंजर है, हमारे बालों को आपस में उलझने नहीं देती, हमारे बालों को डिटेंगल करती है। बाल उलझेंगे कम तो टूटेंगे कम, बालों को मैनेजेबल बनाती है शिकाकाई, बालों में थिकनेस लाती है, बालों में शाइन ऐड करती है। इसलिए तो आज तक शिकाकाई का इस्तेमाल बालों के कई ब्यूटी प्रोडक्ट में आज भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ अगर सिर में बहुत ज़्यादा खुजली है या हमारे बालों में कभी कोई इन्फेक्शन हुआ है, हो ही जाता है संक्रमण, खासकर गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में, तो आप यहाँ पर एक कड़वे नीम की पत्ती की डंडी डाल सकते हैं। नहीं है कड़वे नीम की पत्तियाँ आपको नहीं मिलती, तुलसी की है तो तुलसी की एक डंडी को डाल दीजिए। तुलसी और नीम की पत्तियाँ एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। हमारे स्कैल्प में यदि किसी तरह का संक्रमण है तो उसे ठीक करती है, रूसी की समस्या को दूर करती है। एक मुट्ठी आंवला लिया है, 3-4 शिकाकाई की फलियों को तोड़ लिया है मैंने हाथों से, वो लिया है। 2 अरीठा लूँगी, कूट कर लीजिए, खड़ा भी ले सकते हैं आप। आंवला हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। शिकाकाई आंवला जो होते हैं दोस्तों, ये हमारे हेयर फॉलिकल में मेलेनिन के उत्पादन को बढ़ाते हैं, जिससे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। इसीलिए तो पुराने समय लोगों में बालों से जुड़ी इतनी समस्याएं नहीं थी जो कि आज बढ़ गई है। पहले के लोग इन्हीं हर्बल शैम्पू का ही तो इस्तेमाल करते थे, परंतु आजकल हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अरीठा, शिकाकाई, आंवला, कड़वे नीम की पत्ती की एक डंडी मैंने डाल दी, पानी डाला है 1 गिलास। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से बॉईल करें 10 मिनट्स तक। आप इसे ज़्यादा उबाल कर फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं। वीक में 2 बार जब भी हेयर वॉश करें, आप इसी हेल्दी हेयर टॉनिक का इस्तेमाल करें हेयर वॉश करने के लिए। हाँ, आपको ऐसा है कि अरे मुझे तो बिना शैम्पू के सेटिस्फेक्शन नहीं होता, आप इसी हर्बल टॉनिक में अपने पसंद का कोई भी शैम्पू 1 चम्मच ऐड कर लीजिए। कैसे ऐड करना है अभी आगे वीडियो में बता रही हूँ। चलिए इसे उबलने रख दिया है, तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपको उबालना है।
पहले के समय शैम्पू थोड़ी हुआ करता था दोस्तों, इसी से तो हेयर वॉश करते थे और तब भी बाल लंबे समय तक हेल्दी रहते थे। प्रीमेचर ग्रे हेयर की समस्या उतनी नहीं थी जितनी आज हो गई है। पहले के समय मैंने खुद ने अपनी दादी नानी को देखा है दोस्तों, 65-70 साल की उम्र में बाल सफ़ेद हुआ करते थे। आजकल तो 40-45 साल के होते हैं और कुछ कुछ बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। बालों का झड़ना बंद होगा अगर मेरे बताए तरीके से शैम्पू में इन चीज़ों को मिलाकर आप लोग हेयर वॉश करेंगे तो। साथ ही साथ ये जो टॉनिक बन रहा है ये आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा। यहाँ पर जो नीम की एक पत्ती डाली है ना, ये इतनी फ़ायदेमंद है, सिर की खुजली को दूर करेगी, रूसी की समस्या दूर होगी, यदि बालों में जू लीक की भी समस्या है तो वो भी दूर होगी। इसलिए मैंने नीम की पत्ती का इस्तेमाल किया है। ये कड़वा नीम है, इसी तरह से मीठा नीम भी आता है जिसे हम लोग करी लीफ कहते हैं। आप चाहें नीम की जगह तुलसी की पत्ती भी डाल सकते हैं। इस हर्बल शैम्पू को बनाकर आप किसी बॉटल में स्टोर करें और इसे फ्रीज़ में रखना, बिना फ्रीज़ के ना रखें। वीक में 2 बार जब शैम्पू करें इस टॉनिक को निकालिए और अपने पसंद का शैम्पू मिलाइए। बाकी चीज़ें जो बची हैं कढ़ाई में दोस्तों, इसमें आप फिर से पानी डालकर एक बार फिर से उबाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं या पीस कर किसी हेयर पैक में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू कोई भी लीजिए दोस्तों जो आप लोग लेना चाहें। ये ना सोचें ज़्यादा शैम्पू लेंगे तो अरे वाह बालों में वॉल्यूम आएगा, बालों का टेक्सचर इंप्रूव होगा, बिल्कुल नहीं। कम क्वांटिटी का शैम्पू लें जितनी आपको ज़रूरत है। बाल छोटे हैं तो आधा चम्मच शैम्पू काफ़ी है। अगर बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो शैम्पू के 1 पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने इसी बॉटल में शैम्पू को मिला दिया, 1 चम्मच मिलाया है और बस अब आपको इससे हेयर वॉश करना है। इतना सारा नहीं लगेगा। अब इस मग में मैं पानी मिलाऊंगी और बाकी का ये शैम्पू, बाकी जो बचेगा बॉटल में उसे मैं फ्रीज़ में रखूंगी ताकि 3-4 दिन बाद जब भी हेयर वॉश करें तो वापस हमें बनाना ना पड़े। सादा पानी मिलाइए, बढ़िया अच्छा इसे आधा आधा कर लूँगी मैं और अब आप देखिएगा ऐसा रिज़ल्ट आएगा ना बालों में। आपका जो बाल बहुत ज़्यादा गुच्छों में टूटता था, बाथरूम में बालों का गुच्छा, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। किसी प्लास्टिक के मग में इसे डाल लीजिए और फिर आप इसे हेयर वॉश करें। थोड़ा थोड़ा इस टॉनिक को लेते जाना है। इसके अलावा कभी कभी ना आप चाहें तो अपने शैम्पू में कॉफ़ी मिला सकते हैं। 1 चम्मच कॉफ़ी डाल दें। कॉफ़ी से भी बालों में बहुत अच्छी चमक आती है, बालों में बहुत अच्छा कलर आता है, तो आप कॉफ़ी भी डाल सकते हैं। शैम्पू को लेते जाइए, धीरे धीरे अपने बालों पर लगाइए। इसे कम से कम 5 मिनट लगा रहने दीजिए। 5 मिनट मतलब 3-4 मिनट हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए ताकि सारी चीज़ें अपना असर आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए दिखा सके। तो आपको शैम्पू भी हो गया आपका, बालों को इतना अच्छा हेयर टॉनिक भी मिल गया, हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा। तो जितना हो सके दोस्तों नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसके बाद आप सादे पानी से अपने हेयर वॉश कर सकते हैं। वीडियो मेरे परिवार को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ टिप्स थिएटर चैनल पर यदि पहली बार आए हैं दोस्तों तो टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं, वीडियो को लाइक करें।